Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हमारा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, मैंने एक लेक्चर बना चुका नंबर सिस्टम पे। इन नंबर सिस्टम बच्चों एमटीएस के दो क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक्स टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं रहते। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया बिल्कुल जो बेसिक्स टॉपिक से बनाया उसको एक बार देखिए। एक्सरसाइज भी इसमें थ्योरी भी कवर करूंगा, एक्सरसाइज भी सीबीएसई के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था, हमने रेशनल नंबर पढ़ा था। रेशनल नंबर क्या था बच्चों? रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे बच्चों? क्यू से रिप्रेजेंट करते थे। रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते, क्यू लिखते थे बच्चों पी बाई क्यू की फॉर्म में, है ना। ये इसको बोलते हैं रेशनल नंबर बच्चों, ठीक है। ये मेरे पास एक होता था रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर जो मेरे पास था क्यू से रिप्रेजेंट करते थे पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्या कंडीशन क्या थी बच्चों? क्यू की वैल्यू बस ये पता होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीरो। कुछ भी हो सकता है, जैसे आप सपोज करो आपने लिखा 1/2, 5/2, जैसे 1/3, 1/6 समथिंग ऐसे लिखा था ना, 10/6 इस तरह से लिखा था बच्चों। ये सब चीज क्या बच्चों? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो बताए थे, एक डेसिमल कॉमन डेसिमल बताया था, एक प्रॉपर डेसिमल बताया था, ठीक है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों मैंने ये बताया था रेशनल नंबर का मतलब 1/2, 5/2, 3/2। जैसे मैंने ये बताया था आपको 2/1 भी लिख सकते हो, नीचे 1 की पी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू लेकिन जीरो नहीं हो सकती। मैंने बताया था आपको ऊपर वाली जीरो हो सकती, नीचे वाली जीरो नहीं हो सकती, बताया था मैंने बच्चों आपको। ऐसे बताया होगा आपको, एक क्वेश्चन था ऐसा भी। तो हमारे पास जीरो भी एक रेशनल नंबर था, ये समझाया था मैंने वहां पे। तो रेशनल नंबर मेरे पास एक था मेरे पास बच्चों प्रॉपर डेसिमल, एक था इम्प्रॉपर डेसिमल। तो प्रॉपर डेसिमल में क्या बताया था बच्चों? मैंने प्रॉपर डेसिमल ये पढ़ाया था मैंने, प्रॉपर डेसिमल। और एक था बच्चों इम्प्रॉपर, है ना, इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या था बच्चों? देख लीजिए अभी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में था बच्चों मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल था, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये था बच्चों। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या था बच्चों? हम जानते हैं किसी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हो वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये था बच्चों, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बच्चों नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो सेकंड था इम्प्रॉपर, जब रहेगा बच्चों तो उसमें क्या रहेगा बच्चों? न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से। ये था बच्चों मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक था कॉमन डेसिमल। कॉमन डेसिमल का मतलब बच्चों यहाँ पे ये रिलेशन था, कॉमन डेसिमल था ना, कॉमन डेसिमल। अगर डेसिमल का मतलब ये था डेसिमल, और एक इनडेसिमल था ना। डेसिमल का मतलब ये था बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 10 की पावर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं यहाँ पे कॉमन डेसिमल्स बोलते। तो अगर मेरे पास नहीं था तो उसको बोल दोगे इनडेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो मैंने बता चुका था, ये था। अब हमारे पास इसके बाद बच्चों आता था मेरे पास इसके बाद रेशनल के अभी टॉपिक्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुआ। रेशनल में एक टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब जैसे बच्चों ये होगा 1/2 आप क्या लिख सकते हो? 0.5 लिख सकते हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब खत्म होगा, आगे चीज नहीं जा रही। जैसे 5/2 को भी लिख दिया आपने 2.5, ये भी टर्मिनेट होगा। जैसे 1/3 क्या लिख दिया बच्चों? 1.3333, इसको बोलते हैं रिकरिंग। ये भी रेशियो में आता है। रिकरिंग का मतलब होता है बच्चों बार बार रिपीट हो, तो उसको हम ये लिख सकते हैं 1.3 का ये बार, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर, वो भी एक रेशियो नंबर होता है। एक होगा मेरे पास टर्मिनेटिंग, एक रिकरिंग होगा बच्चों, ठीक है। अगर बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम इरेशनल नंबर पाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। रेशनल नंबर होता क्या है ये मैं हटा देता हूँ, ये हमने पहले डिस्कशन कर लिया, थोड़ा बस आपको रिमाइंड कराया बच्चों, कैसे रिमाइंड भूल गए हो तो आपको रिमाइंड कराने। अब बच्चों हमारे पास टॉपिक्स इसके अंदर टॉपिक्स है मेरे पास, वो है मेरे पास एक इरेशनल नंबर। बच्चों इरेशनल नंबर का मतलब यही होता है, रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर का ए नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कहने का मतलब उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या था बच्चों? ए नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैन नॉट बी, कैन नॉट देखना यहाँ पे कैन नॉट भी है, तो ये नंबर था ए नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और p और q मेरे पास इंटीजर्स होते हैं बच्चों, q नॉट इक्वल टू 0, उसमें पढ़ा था हमने। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q क्या था मेरे पास इंटीजर होते थे, और q नॉट इक्वल टू 0 उसको बोलते थे आप रेशनल नंबर। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या था बच्चों?
एंड नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो बच्चों मेरे पास इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं q डैश से q बार से, तो उसको लिखते हैं हम p, इसे जो था मेरे पास उसको लिख देंगे बच्चों, ये q डैश था नॉट इक्वल्स टू, जो मेरे पास होगा कैसे लिख दीजिए इसको, q नॉट इक्वल्स टू p by q की फॉर्म में ना। तो जैसे हम इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं q डैश से। तो आगे देखिए बच्चों, ऐसे बच्चों वी ऑलरेडी नो देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर। ऐसे बच्चों इनफाइनाइट रेशनल नंबर से 1/2 3/2 5/2 6/2 9/7 ऐसे बहुत सारे नंबर ले लीजिए, जैसे 1/3 1/5 1/6 1/8 1/9 1/7। देखो 1 के कितने बन गए, फिर 2 के बनाओ, 3 के बनाओ, फिर पॉइंटों के बनाओ, तो ये बहुत सारे रेशनल। तो कैसे लिखा मैंने, देयर आर इनफाइनाइट, कैसे बच्चों इनफाइनाइट क्या है मेरे पास, रेशनल नंबर है, और इनफाइनाइट कैसे बच्चों, इरेशनल नंबर है। तो बच्चों अभी इरेशनल नंबर होगा क्या बच्चों, तो इरेशनल नंबर का बच्चों ये होता है मेरे पास, इरेशनल जो नंबर जो होते हैं मेरे पास, इरेशनल नंबर मैंने बता दिया बच्चों, ऊपर तो डेफिनेशन बताई मैथमेटिक्स ना। तो इरेशनल नंबर बच्चों मेरे पास था, तो वो नंबर क्या कैसा था बच्चों, नंबर q डैश था ये, एंड नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म, देखो रेशनल था तो p by q फॉर्म में, और q आएगा तो p by q की नॉट फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरे पास इरेशनल नंबर। अब दूसरी डेफिनेशन बताता बच्चों मैं, एग्जैक्ट जो हमारे पास प्रैक्टिकल थ्योरी के हिसाब से कैसे होती है। अगर कोई नंबर मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रही हो, और नॉन रिपीटिंग रिपीट नहीं हो रही हो। जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया 2.01 0 1 1 0 ऐसे ट्रिपल डबल जीरो आ गया, ऐसे कोई मतलब 3 का 4 0 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 1 ऐसे तरह से 0 आ गया, इतना डबल जीरो ऐसे कुछ दिए 4 5 6 से दिए। तो कहने मतलब पता चल रहा है बच्चों टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलते जा रहा है ऐसे। तो कहने मतलब उसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर बोलते हैं। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, बच्चे कहते हैं इरेशनल। रेशनल नंबर में क्या, जैसे 2.3333 है, वो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा, लेकिन वो रिकरिंग कर रहा है बच्चों, लेकिन मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट, सेकंड डेफिनेशन से ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी, ठीक, दोनों चीज होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा जो कहीं भी जाके खत्म ही नहीं हो रही चीजें, ठीक है। और ये नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई चीज मत सपोज करो ये जैसे 0 1 0 ये आया, ये कहीं पे भी नहीं आएगा, आपको बीच में कहीं नहीं दिखेगा। जैसे 3 1 एक साथ आए, ये कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। लेकिन पैटर्न का मतलब ये था, रिपीटिंग का मतलब था रिपीटेशन, कैसे 3 डिजिट्स के बाद 5 डिजिट्स के बाद 6 डिजिट के बाद रिपीट करे, उसको बोलते हैं रिपीटिशन नंबर। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, समझ गए। तो अब आगे बढ़ते टॉपिक हमारे पास। इसके बाद बच्चों आता है मेरे पास रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है बच्चों, रियल नंबर मेरे पास जितने भी बिग नंबर है, स्मॉल नंबर है, रूट नंबर है, विदाउट रूट है, उसको बोलते हैं हम रियल नंबर, ठीक है। तो इससे पहले मैं रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल देता हूं। इरेशनल नंबर था वो हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जैसे एग्जांपल बच्चे बोलते हैं सर √2 क्या है, √3 है, √5 है, √4 नहीं होगा, √6 भी है। इस तरह जो नंबर आते हैं, रूट में जो नंबर आते हैं वो भी कैसे होते हैं बच्चों, इरेशनल होते हैं। एक जो मेरे पास पाई आता है वो भी एक इरेशनल नंबर, ठीक, ये ध्यान रखना, ये इरेशनल नंबर आते हैं। तो ये आपको ध्यान डेफिनेशन क्या रखनी है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, ये डेफिनेशन ध्यान रखना। अब आता है हमारे पास रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर का नंबर मतलब ये होता है मेरे पास, कोई भी नंबर हो, स्मॉल नंबर हो, बिग नंबर हो, रूट में हो, विदाउट रूट में हो, तो सबका कलेक्शन करेंगे एक साथ, उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब तो हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं मैंने, p by q की फॉर्म में। कौन कौन से टर्मिनेट भी थे बच्चों मेरे पास, रिकरिंग वाले भी देखा था ना अपने एग्जांपल। तो ये मेरे पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में देखा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, सबको मिला दिया एक साथ, रेशनल को इरेशनल को मिला दिया, उसको बोलते हैं रियल नंबर। बच्चों ध्यान रखना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर। उससे भी बड़ा होता है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेकंड जो
सबसे बड़ा नंबर है वो मेरे पास है रियल नंबर, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर का मतलब ये हो जाएगा दोनों क्या आ जाएगा मेरे पास उसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड जिसमें मेरे पास रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन एंड हो जाएगा मेरे पास इरेशनल नंबर, उसको बोलते हैं हमारे पास रियल नंबर बोलते हैं। अब ये रियल नंबर होते हैं क्या बच्चों, एक बार ये देख लेते हैं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। ये ध्यान रखना बच्चों, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। तो स्टेटमेंट जब आपके साइंटिस्ट एग्जाम दो केवीपी देखो उसमें क्या हुआ, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट, ये दे देगा स्टेटमेंट फर्स्ट में एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट। तो यूनिक पॉइंट का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक लाइन पे लाई करे। क्या बोला था, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट का मतलब होगा जिसकी कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो, जिसको बोलते हैं अद्वितीय, जिसे कोई दूसरा नहीं, ठीक है। एक सिंपल एक आइडेंटिटी हो, जैसे पूरे वर्ल्ड में देखा जैसे सपोज करो एक ही राम है तो एक ही रहेगा, तो बहुत सारे नाम नहीं हो सकते। तो यूनिक का मतलब होता है सिंगल, द नंबर लाइन, ठीक है। अब उसका उल्टा करो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। कहने मतलब जो रियल नंबर होगा वो यूनिक किस पे रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास, नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा मेरे पास, रियल नंबर होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था इसका, अब √2 को √3 को कैसे हम उस पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के सिंपल तो आपने नंबर लाइन पे देख लेते हैं 8th क्लास में। अब देखते हैं कैसे करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमारे पास सपोज करो एक नंबर लाइन थी, नंबर लाइन है मेरे पास, ये मान लो स्टार्टिंग मेरे पास ओरिजिन है 0, ठीक है। अब 0 के बाद कहां पे जाओगे आप, हाँ बच्चों 9th 8th क्लास में आपने सीखा था किसी एक नंबर लाइन में चलते हो तो आपके पास क्या होता था बच्चों, जैसे ये 1 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसे होता है ना, 1 2 3 इस तरह से 4, इधर जाओगे तो नेगेटिव माइनस का 1 माइनस का 2। आप स्केल में देखा होगा, लेकिन स्केल में नेगेटिव नंबर नहीं होते। तो हमारे पास मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव जाते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। आपने ये भी देखो आपके पास स्केल जो होता है आपके पास, जैसे स्टार्टिंग देखो ऐसे 0 वाला पॉइंट था ना, उसके बाद क्या होता है बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 5 थोड़ा बड़ा होता है, फिर 1 2 3 4 5 ये होता है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में जाके 1 लिख रहा होगा ऐसे ना, फिर उसके बाद S10 1 2 3 4 5 बड़ा था, फिर 1 थोड़ा छोटा होता है 5 वाला इससे ना। तो ये देख लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो 5 होगा 6 7 8 9 और ये फिर 10 होगा, इसको बोलते हैं 2। इस तरह देखो अपने स्केल पे ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट। लेकिन मुझे सिंपल था, सब ऐसे करते थे इसको देख करके। लेकिन √2 को √3 नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर था, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स मेन आता है। देखो जैसे सपोज कोई में सब जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, √6 ले लो, √7 ले लो, कुछ भी ले लो। इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। नंबर लाइन पे कैसे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ठीक है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के सपोज कर मैंने ले लिया √2, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्या करो, आप एक नंबर लाइन सिंपल लाइन ड्रॉ कर लो। सिंपल लाइन का मतलब ये होगा बच्चों, एक लाइन बना ली मैंने, उसका नामकरण कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन था, मान उसको क्या था बच्चों 0, ठीक है। इधर जो आएगा बच्चों मेरे पास माइनस का 1 आएगा, इधर मैं चला मान ली, यहाँ पे मेरे पास वो आया 1, लेकिन 1 के हिसाब से थोड़ा दूर लेना पड़ेगा, ठीक है। 0.5 का ले लेते हैं ये। तो ये जो मेरे पास आएगा बच्चों ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या माइनस 1 आएगा। अब जो मेरे पास ये देखा, इसका नामकरण कर दिया मैंने, मान लेता हूं इसका नाम दे दिया मैंने a यहाँ पे, ठीक है। a नाम दे दिया, OA था मेरे पास। ये जो डिस्टेंस थी बच्चों मेरे पास थी 1, ठीक। कितनी थी बच्चों ये डिस्टेंस, 1 थी मेरे पास यहाँ तक। अब ये ध्यान रखो, अब क्या करना बच्चों, जो भी OA आपने जो भी किया यहाँ पे, OA जो किया यहाँ पे, क्या करना बच्चों, वहां से OA के ऊपर क्या करना 1 सेंटीमीटर क्या करना ड्रॉ करना बच्चों आपके पास। जो बच्चों क्या कर रहा है, OA मैंने लिया था मेरे पास, O से लेकर A की डिस्टेंस कितनी थी 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना बच्चों, आपके पास स्केल तो होता है, स्केल को यहाँ रखना A पॉइंट के ऊपर। अब A पॉइंट से क्या करना है, इसे परपेंडिकुलर बिल्कुल 1 सेंटीमीटर क्या करना बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्या करना बच्चों, आप स्केल लेना, स्केल से यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ठीक है। स्केल पे लगा दिया पॉइंट,
ये भी 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 का ले लिया, तो मतलब हमारे पास इसमें ले लिया 1 सेंटीमीटर का, ये भी ले लिया बच्चों 1 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, इसका ओ था, इसका नाम बी, ए था, ए था, इसका नाम दे दिया मैंने बच्चों बी, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया बच्चों मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब क्या करना बच्चों, आपको स्केल से इसको मिला देना, ठीक है, इस पॉइंट को इस ओ से मिला देना, ठीक है, ये मिल गया ओ से। अब ये ध्यान रखना, फिर बता देता हूं मैं एक बार, देख सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको बोला था मैंने ओरिजिन, तो ये बच्चों मेरे पास ओरिजिन था, मेरे पास ओरिजिन से क्या करते हो, लेफ्ट में जाओगे और राइट में जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इससे जाओगे तो नेगेटिव। तो मैं से ओ से लेकर के एक तक गया, ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस मेरे पास कितनी है बच्चों, ए 1, तो 1 के हिसाब से मैंने क्या किया बच्चों, ये ले लिया मैंने ओ ए बी, सॉरी ये लिया मैंने ओ ए 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली, और ए के ऊपर मैंने क्या लिया, स्केल लेके आया मैं घर से, मैंने स्केल यहाँ पे रखा, ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर का। अब एक साइंटिस्ट थे बच्चों, साइंटिस्ट का नाम था पाइथागोरस, सब जानते पाइथागोरस का नाम सबने सुना होगा। पाइथागोरस साइंटिस्ट क्या बोलता है बच्चों, पाइथागोरस साइंटिस्ट ये बोलता है, अगर मेरे पास नीचे ये चीज थी, अगर उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो दोनों का ये सब मेरे पास मिलता है, सपोज करो इसका नाम ओ दे रखा है, इसका नाम ए दे रखा है, इसका नाम बी दे रखा है, तो बच्चों जो साइंटिस्ट था मेरे पास, पाइथागोरस ने ही प्रूफ करके बताया था, √3 √5 √6 जो ये नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसका यूज, तो पाइथागोरस ने कैसे किया बच्चों, ये बोलता बच्चों उसने जो ए ओ बी का स्क्वायर होगा बच्चों, मेरे पास जो ओ बी का स्क्वायर होगा बच्चों, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर के बराबर होगा, ये बताता पाइथागोरस साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो ये जो उसने बता दिया बच्चों। अब इसमें करना क्या था बच्चों, अब OB को बोलते बच्चों हाइपोटेन्यूस, क्या बोलते बच्चों, हाइपोटेन्यूस, और OA को बोलते बच्चों बेस बोलते हैं, और उसको बोलते बच्चों परपेंडिकुलर, क्या बोलते बच्चों, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस चाहिए मेरे को बच्चों, OB चाहिए, तो OB का स्क्वायर कर देता हूं मैं, यहाँ पे बेस मेरे पास बच्चों 1 है, क्योंकि हमने बेस ही कितने दिया 1 लिया है, और ये भी कितना बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो बच्चों मेरे पास बन जाएगा OB का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, तो जब OB निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा, तो OB की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगा बच्चों यहाँ से √2, तो ये OB कितना निकल के आएगा बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ठीक है, पाइथागोरस √2 निकल के आएगा बच्चों। अब यह क्या करना बच्चों, आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपके पास एक सर्किल जो बनता है मेरे पास, अगर सेंटर ये है उसका मान लो, अगर इस सेंटर से रख करके सपोज करो मैंने सेंटर पे रखा, हमारे पास जो नीडल होती है जिसको सुई बोलते, सुई को पॉइंट को यहाँ रखा और पेन से घुमाते हैं तो गोल गोल घूम जाता है। सेम क्या करना बच्चों, आपके पास कंपास जो होता है, आपके पास देखा होगा कंपास, अब उसको क्या करना है कंपास को बच्चों, जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं ना, प्रोटेक्टर, कंपास प्रोटेक्टर, ठीक है ना, उसमें क्या करना बच्चों, जिसको प्रकार बोलते हैं हिंदी में, प्रकार वाला जो दिया आपने, उसका जो बच्चों नीडल है, नीडल जिसको सुई बोलते हो, सुई वाले पार्ट को बच्चों यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, ओ पॉइंट पे, और जो पेंसिल वाला पार्ट है बच्चों यहाँ पे रखना है, उसको रख करके बच्चों ऐसे घुमा देना, उसको कैसे घुमा दोगे, ऐसे इस पे रखा, तो कैसे घुमाओगे, इस पे रख करके बिल्कुल ऐसे मार दो, ठीक है, तो जैसे बच्चों काटोगे तो यहाँ पे कटेगा ना वो पॉइंट, इसका नाम दे दिया बच्चों मैंने P, ये क्या नाम दे दिया इस पॉइंट को P, तो बच्चों जो ये डिस्टेंस जो ये आएगी ना मेरे पास यहाँ तक की डिस्टेंस, वो होती है मेरे पास √2, तो √2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास होगा √2 का, समझ गए अच्छे से, √3 का देख लेते हैं एक बार, फिर आपको समझ बैठ जाएगा, √5 करा देंगे, तो ये कैसे था बच्चों देखिए, सपोज करो आपने ये तो कर दिया, ठीक है ना, √3 का √2 का होगा आपके पास, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो अब √3 का निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो यही बनाना पड़ेगा आपको, ये भी रहेगा, इतना हो गया बच्चों। अब क्या किया बच्चों मैंने, अब B पॉइंट से क्या किया मैंने, B पॉइंट के ऊपर फिर स्केल को रखा है ऐसे, ये मेरे पास स्केल है मान लो, स्केल को रखा है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो जो ये मेरे पास था बच्चों, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का लेना, उसको मान लेता मैंने दे दिया C पॉइंट, ठीक है, आपके का नाम दे दिया C पॉइंट बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चों, ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, √3 निकालो, √3 निकालो, √5 √7 कुछ भी निकालो, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हमेशा 1 यूनिट का लेना, तो ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर था बच्चों ये रहेगा 1, तो अब क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको मिला देता हूं ऐसे करके, तो इसको मिला दिया यहाँ से, ठीक है, ये होगा मेरे पास, इसको 1 मिनट का हटा देता हूँ, समझ जाओगे, ठीक है, ये रूट को इसलिए छोटा, ठीक है ना, जरूरत नहीं इसकी। अब ये होगा बच्चों, अब सिमिलरली बच्चों जो मेरे पास ट्रायंगल जो बन रहा है मेरे पास, कौन ट्रायंगल बन रहा है, OCB ट्रायंगल बन रहा है,
क्या बन रहा है बच्चों मेरे पास OCB एक ट्राइंगल बन रहा है ना। अब ये देखिए बच्चों, जो मेरे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है OCB, ये ऐसे कुछ बन रहा होगा। ये मेरे पास B था बच्चों, यहाँ पे C दिखा रहा है और यहाँ पे O दिखा रहा है, ऐसे कुछ दिखा रहा है। ये वाला ट्राइंगल देखो, B वाला, ये B है, यहाँ पे ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये O पॉइंट है बच्चों, हमको OC निकालना है ना। तो बच्चों मेरे पास OB कितना है, OB तो मेरे पास √2 दे रखा है, ठीक है। और BC कितना दे रखा है बच्चों, ये CB जिसको BC बोल रहा है आपको, ये 1 दे रखा है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब PTHY जिसने यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम में यूज किया था बच्चों, क्या था मेरे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनस मेरे पास OC है, तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, OC का स्क्वायर। मेरे पास बेस कितना है बच्चों, √2 का स्क्वायर है बच्चों, परपेंडिकुलर कितना बच्चों, 1 का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास जो OC निकल के आएगा, OC स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर जो करते 2 आता है बच्चों, ये 1। सबको पता होगा √2 का स्क्वायर जो करते तो 2 कैसे आता है, देख लेते हैं। तो कई बच्चों को नहीं पता चलेगा, स्टार्टिंग में देखो √2 था बच्चों, इसका जो मेरे पास ये रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया। उसकी पावर में कितना था बच्चों 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1, तो इसलिए मैंने ये 2 लिख दिया। तो +1 था बच्चों। ये जो OC आएगा बच्चों, जो ये स्क्वायर घट जाएगा, तो ये √3 था, स्क्वायर था, तो बच्चों ये 3 था। जो ये बच्चों मेरे पास OC बनेगा तो वो आ जाएगा √3, तो ये बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा √3। फिर क्या करना है बच्चों, वही आपको करना है, प्रोटेक्टर को लेकर के, कंपास को लेकर के, आपको करना है, कंपास लिया ऐसे, तो क्या करना है उसका जो आपका नीडल जो पार्ट होता है, नीडल पार्ट मतलब सुई वाला जो पार्ट होता है आपके जो प्रकार का, सुई वाले पार्ट कंपास को क्या रखना है यहाँ बच्चों, प्रोटेक्टर को, है ना, प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है बच्चों। उसका जो नीडल होता है, सुई जिसको बोलते हैं, नुकीला पार्ट जिसको बोलते हैं, जो लोहे का बना होता है, जो आयरन का बना होता है, उसको यहाँ रखना है, ठीक है। और पेंसिल को उसको ऐसे ओपन कर देना, जैसे ऐसे ऐसे होता है, धीरे धीरे ओपन करना, इसको ऐसे ओपन कर देना। ये पॉइंट यहाँ पे सुई रखी, यहाँ पेंसिल लगाना है, पेंसिल लगा करके फिर क्या करना बच्चों, ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे मिला देना, ठीक है। तो जहां पे भी ये कट करेगा बच्चों, वो बनेगा मेरे पास √3 का। तो जो ये डिस्टेंस बनेगी बच्चों यहाँ तक की, वो हो जाएगी मेरे पास √3, ठीक है। हमने √2 का सीख लिया, √3 का, √5 का हम क्वेश्चन के अंदर लेते हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज उसके अंदर दे रखा है, तो मैं वहां पे लूंगा, ठीक है। अब √3 का देख लेते कैसे करना है बच्चों। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जस्टिफाई देना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। और ट्रू फॉल्स बताते हुए उसमें क्या बताना है बच्चों, कि ये फॉल्स है ट्रू है, और जस्टिफाई करना, मतलब कैसे है, तो ठीक है। 2 + 2 4 होता है, कैसे होता है वो बताना इस तरह से। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट, ये ध्यान रखना बच्चों, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके एंटी एसी में आते हैं बच्चों, तो छोटा समझ लेते हैं, टीचर बता देते हैं इस क्लास में ट्रू फॉल्स बच्चे रट लेते हैं, और पता नहीं क्यों आया, तो उसको थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता है, तो कुछ और चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी चीजों को पकड़ के क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर। अब देखो हमारे पास क्या कौन से, मेरे पास बता देता हूं, एक पास आपके पास, तो मेरे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर, क्या बच्चों, इरेशनल नंबर एक तो, और दूसरा कौन सा बच्चों, इसके अंदर रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर तो क्या होता है बच्चों, सब जानते हो, ऑल नंबर्स इन नंबर लाइन। तो रियल नंबर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर क्या थे बच्चों, इरेशनल का मतलब होता था द नंबर कैन नॉट बी, द नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये द नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या होता है, मैंने जैसे √2 हो गया, √3 होगा, जैसे 1.10100 होगा, फिर 1110 कैसे होगा, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा ना, ऐसे 5 बार होगा इस तरह से ना, तो ऐसे चल रहा था, इसको बोलता हमारे पास इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या था बच्चों, ऑल नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन, ऑल नंबर आर रिप्रेजेंट on the, all number are represent on the number line। दूसरी डेफिनेशन में तो क्या बताई थी मैंने, रियल नंबर मेरे पास क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस में इरेशनल। ये तो दूसरी डेफिनेशन आई थी जिसमें ये बच्चों था मेरे पास रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है ना। तो इसमें क्या था बच्चों, रेशनल प्लस इरेशनल, ये था डेफिनेशन, उसी को रियल नंबर बोला था। तो बच्चों देखो, रेशनल प्लस में इरेशनल मिलके बना था मेरे पास रियल नंबर। अब क्वेश्चन ये था
कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सही है गलत है? क्योंकि देखो बच्चों इरेशनल नंबर के देखो इरेशनल नंबर जो भी है √2 है √3 है 1.0 समथिंग जो भी कुछ है, वो जो नंबर है रियल नंबर के अंदर भी रियल नंबर अंदर खुद भी है वो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक कैसे हो जाएगा बच्चों, ये ट्रू हो जाएगा। फिर एक बार सुन लीजिए, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या एक रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है? क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या होता है बच्चों, रियल नंबर का ही मतलब होता है बच्चों, छोटे नंबर बड़े हो, रेशनल प्लस इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। मैं डेफिनेशन लिखवाई इससे पहले थोड़े पहले, तो हमारे पास रियल नंबर डेफिनेशन क्या आती है, रियल नंबर का डेफिनेशन आती है बच्चों रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो जो भी ओल नंबर कैसे भी नंबर हो उसको हमको उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट उसको बोलते हैं रियल। दूसरी डेफिनेशन ये थी ग्राफ की फॉर्म से। ग्राफ फॉर्म से कहती है बच्चों नंबर लाइन पे क्या करेंगे हम, वो ओल नंबर को ड्रॉ कर देंगे, उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो ओल नंबर आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, या दूसरी बोलो तो रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स देखो हमारे पास रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर अभी मैंने थोड़े पहले करके बताया था नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं इरेशनल नंबर को। तो मेरे पास ये बोलता है इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सही है गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि एवरी जो रेशनल नंबर आएंगे वो खुद तो एक रेशनल नंबर है, वो रियल नंबर के अंदर भी बैठा होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों कॉम्बिनेशन है और रियल अलग से, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वहां पे देखिए बच्चों एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये बोला बच्चों एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट का मतलब होता है बच्चों ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म। तो एवरी पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा तो सारे पॉइंट, एवरी पॉइंट का मतलब होगा पॉजिटिव वाले पॉइंट भी ले लो नेगेटिव वाले पॉइंट भी ले लो जिसमें नंबर लाइन ड्रॉ किया। ये मान लो ये नंबर लाइन था बच्चों, यहाँ 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। ठीक है, इधर आएगा -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3। अब देखो क्वेश्चन समझो बच्चों, फॉल्स कैसे आ रहा है, एवरी पॉइंट का मतलब ये होगा बच्चों पॉजिटिव हो सकता है पॉइंट, नेगेटिव ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। √m का मतलब ये हो जैसे बच्चों फॉल्स हो गए। फॉल्स कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, फॉल्स होगा। देखो सपोज करो मैंने लिया 4, √4 को चेंज किया तो मेरे पास आ गया 2। जैसे बच्चों सपोज करो मैंने लिया √3 को लिया तो 1.732 आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए एवरी पॉइंट का मतलब वो पॉजिटिव भी होगा बच्चों, नेगेटिव भी होगा नंबर। ठीक है ना, एवरी पॉइंट मतलब जैसे अब n की वैल्यू उसने बोल दी पहले से ही कि एक नेचुरल नंबर है, लेकिन हमारे पास नंबर जो लाइन होती है बच्चों उस पे नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं। तो ये बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। तो बच्चों अगर ये एवरी पॉइंट नहीं होता, सम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ पॉइंट √m, फिर वो सही हो जाएगा। क्योंकि सम बोल दिया ना, कुछ पॉइंट, कुछ का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। ये वैसे बोलते हैं all the positive points on the number line is the form of √m m is the natural number, फिर सही होगा क्योंकि all positive बोल दिया आपने, all the positive numbers on the number line सही है। तो पॉजिटिव का मतलब बच्चों ये होगा, पॉजिटिव मतलब इधर वाले पॉजिटिव, नेगेटिव वाले मतलब इधर। तो ये √4 लिया मैंने तो 2 आया, √3 आया तो √3 आया, √3 बीच से नोट क्या हो जाएगा मेरे पास, इरेशनल नंबर। तो दूसरी डेफिनेशन देखो नेगेटिव नंबर इज आल्सो, जो नेगेटिव नंबर होगा बच्चों, नेगेटिव नंबर इज आल्सो रिप्रेजेंट इन द ऑन द नंबर लाइन, है ना, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब तो इसमें तो ये बोला था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो सारे के सारे पॉइंट कहां पे, नंबर लाइन पे। लेकिन वो तो बोलते हैं पॉजिटिव रखो, देखो √2 रखो √3, क्योंकि रूट के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोलते क्वेश्चन के अंदर तो m तो एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का मतलब बच्चा होता है, नेचुरल नंबर मैंने पढ़ाया था, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 इस तक चलते हैं। तो नेचुरल नंबर अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अगर नेगेटिव रखो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये एवरी पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव वाले पॉइंट, नेगेटिव वाले पॉइंट, नंबर लाइंस। तो एवरी पॉइंट का मतलब पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, लेकिन तो फॉर्म ऑफ √m। तो √m में मतलब पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले पॉइंट तो आ ही नहीं रहे बच्चों, पॉजिटिव वाले। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन था एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वो देख लेते थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। इसका तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहे बच्चों एवरी,
थर्ड है क्वेश्चन इसका, एवरी रियल नंबर इज एन एवरी रियल नंबर इज every real number is every real number is every real number is an irrational number है। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था, एक मेरे पास रियल नंबर है बच्चों, और एक बच्चों मेरे पास क्या था, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे इरेशनल का मतलब बताया था बच्चों, क्या बताया था, कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ, कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, ये बताया। दूसरा बताया था इरेशनल, क्या बताया था बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी बताया था डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर का मतलब कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, q था मेरे पास नॉट इक्वल टू 0, जैसे बताया था √2 √3, जैसे 1.1000 कर दिया, फिर 11 कर दिया 0, ऐसे 1 का 111 ले लिया, ऐसे 0 ले लिया, फिर ऐसे 4 बार 1 ले लिया, से मतलब पता है रिपीट भी नहीं होगा, वो रिकरिंग भी नहीं करेगा, इस तरह का मतलब। रिपीटिंग का मतलब ये तो रिकरिंग करेगा, ठीक है, रिपीट हो रहा बार बार, उसका मतलब जैसे 10 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा, 3 डिजिट्स के बाद हो रहा, 4 के बाद 5, तो ऐसा नहीं होगा उसमें, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब जो रियल नंबर के अंदर देखो, रियल के नंबर क्या था, कॉम्बिनेशन था बच्चों, इसमें क्या था, कॉम्बिनेशन, किसका था बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये था बच्चों रेशनल प्लस में इरेशनल ना, रेशनल प्लस इरेशनल, ये था बच्चों मेरे पास। अब ये देखिए बच्चों, अब इसके अंदर इरेशनल तो आ गया, लेकिन एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर हो सकता है क्या, देखो बच्चों, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ध्यान रखना रियल नंबर के अंदर रूट वाली वैल्यू हो सकती है, लेकिन इरेशनल के अंदर, इसे रियल नंबर मेरे पास 1/2 एक रियल नंबर है, 3/2 भी एक रियल नंबर है, 5/2 भी एक रियल नंबर है, 7/2 भी एक रियल नंबर है, ठीक है। अगर ये मेरे पास रियल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, तो देखो एवरी रियल नंबर, तो जो एवरी रियल नंबर के अंदर बच्चों, रियल नंबर के अंदर ये √2 भी आता है, √3 भी आ सकता है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ, रियल नंबर का होता है मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चों रेशनल प्लस इरेशनल, और इरेशनल का मतलब कैन नॉट फॉर्म इन द p by q, तो √3 था ये बच्चों, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी थर्ड वाला फॉल्स क्यों होगा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर के अंदर क्या होता है, मेरे पास रियल नंबर होते हैं, उसमें अंदर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। जो मेरे पास एक रियल नंबर था सेट, उसमें रियल नंबर का जो बॉक्स था मेरे पास, एक कंटेनर था, उस रियल बॉक्स के अंदर मेरे पास क्या था बच्चों, कंटेनर, रियल जो बॉक्स था उसके अंदर क्या था बच्चों, रियल नंबर, इरेशनल नंबर था और रेशनल, दोनों रेशनल प्लस इरेशनल, लेकिन इरेशनल तो इरेशनल ही रहेंगे, लेकिन इसका इरेशनल नंबर रियल नंबर का रेशनल, इसका इरेशनल हो सकता है बराबर, लेकिन इसका रेशनल नंबर उसमें कैसे जाएगा, उसमें तो इरेशनल में तो इरेशनल नंबर है, लेकिन रियल में रेशनल तो है, रेशनल भी है, इरेशनल बराबर हो जाएगा, लेकिन तो रेशनल तो बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। कहने का मतलब इतना था, रियल नंबर इंक्लूडिंग नंबर लाइक 1 2 2 5 एक्सेट्रा व्हिच आर नॉट इरेशनल, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये बोला था, आर द स्क्वायर रूट, आर द स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, ये वाला रूट है ना, आर द स्क्वायर रूट, are the square root of all positive integer are irrational। कहने का मतलब बस फिर सुनिए क्वेश्चन को, are the है क्या, मतलब इसको यस या नो में आंसर देना है, are the square root, क्या बोला, are the square root of all positive integer, जैसे all positive integer का मतलब बच्चा होगा, ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, देखो अब मैं ये बता रहा हूं आपको, जैसे 1 का रूट लो, 2 का रूट लो, 3 का रूट लो, 4 का रूट लो, 5 का रूट लो, 6 का रूट लो, 9 का रूट लो, 16 का रूट लो, इस तरह देखो, इसकी वैल्यू तो इरेशनल रहेगी, ठीक है, ये भी इरेशनल रहेगा, ये भी इरेशनल रहेगा,
अब ये देखो बच्चों, √4 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया ना, तो ये तो रेशनल आएगा। ये देखो √5 कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। ये कैसा आएगा, ये भी रेशनल आएगा। ठीक है, ये कैसा आएगा बच्चों, 3, ये कैसा आ गया, रेशनल। ये 16 कैसा आएगा बच्चों, 4, रेशनल। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये बोलेगा आर द स्क्वायर रूट। आर द स्क्वायर रूट का मतलब होगा रूट, ये स्क्वायर वाला होगा 1 √2 3 4 5 6 7 16 100। तो ये बोला आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बच्चों 2 लो 3 लो 4 लो 5 6 7 100 1000 3000 4000 400 16000 1600 कुछ भी लो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर कैसे बोल रहे हैं, इरेशनल। क्या ये इरेशनल हो सकता है क्या? तो बच्चों देखो रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, नो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। तो फिर ये आगे क्या बोल रहा है बच्चों, इफ नोट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज दैट एन इरेशनल नंबर। मैंने ये सारा एग्जांपल बता दिया। तो जैसे ये बताया था एग्जांपल, जैसे नो आंसर देना आपको, नो आंसर होगा इसका। क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर को लेते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव का मतलब ऑल पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखो 100 में। ये मैंने एग्जांपल देख कुछ बताए, तो आप बता दो उसका आंसर नो। तो नो के हिसाब से जो एक्सप्रेशन था, मैंने ये एक्सप्रेशन दे दिया नीचे। सपोज करो मैंने ये ले लिया 4, तो 4 में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है बच्चों, तो रेशनल आ रहा है, तो ये इसलिए एग्जांपल होगा। जैसे आपने ये 16 का लिया था, ये 9 का ले लिया था, जैसे 100 का लिया तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, 10 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया, तो ये सब कैसे आ रहे हैं, रेशनल आ रहे हैं। तो इसने एग्जांपल पूछा तो ये हमने आंसर दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको डायरेक्ट यस या नो में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों, वो पूछा √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। इसका आंसर तो हमारे पास कैसा था बच्चों, नो। तो इसका आंसर था किसमें, नो में। अब ये बच्चों ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों इसका थर्ड। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन में ये बोला बच्चों √5 को क्या करना बच्चों, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। किसमें नंबर करना है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं फटाफट से ना। तो नंबर लाइन पे मैंने आपको कैसे बताया था बच्चों, बता सकते हो आप। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के सबसे पहले क्या बताया था मैंने, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोज करो मैंने एक नंबर लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों। फिर क्या बताया था मैंने बच्चों, सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट ले लेना, ओ ले लिया। अब इससे क्या करना बच्चों, उसके लेफ्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, राइट में आते हैं तो ये। तो ये रूट जो 5 था बच्चों, मैंने सपोज करो यहाँ पे लिया -1, ये -2 आ गया। तो बच्चों मैंने कुछ डिस्टेंस पे चला 1, ये मेरे पास आया मान लेते 2। तो बच्चों मैंने 2 की डिस्टेंस के ऊपर क्या ले लिया, यहाँ पे 2 पे एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, 2 के ऊपर क्या ले लिया बच्चों, एक पॉइंट। ये 2 डिस्टेंस थी बच्चों मेरे पास, तो क्या ले लिया बच्चों मैंने ए पॉइंट। अब मैंने क्या बताया था, 2 डिस्टेंस तो होगी बच्चों हमारे पास, 2 मीटर की डिस्टेंस होगी यहाँ तक। ठीक है, फिर क्या बताया था बच्चों मैंने, आप स्केल लेके आना 1 पे रखना, 1 से रख के सीधा 1 मीटर की डिस्टेंस पे, कितनी के 1 मीटर के हिसाब से। ठीक है ना, 1 मीटर के हिसाब से आप क्या कर दोगे बच्चों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 मीटर का, किससे, स्केल की सहायता से। फिर क्या करोगे, तो इसको मिला देना। किससे मिलाओगे, ये स्केल से मिलाना है, स्केल से मिला दिया तो इस पे आ गया। ये परपेंडिकुलर, इसका नाम कुछ भी दे दो, बी नाम दे दो, सी दे दो, ठीक, कुछ भी दे दिया आपने। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से क्या था बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम बोलती थी मेरे पास, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूस तो बच्चों मेरे पास ओबी है, तो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये बी बेस का मतलब कितना बच्चों, बेस का मतलब था बच्चों मेरे पास 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर बच्चों। तो जो OB मेरे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 1। तो ये बच्चों OB जो आएगा मेरे पास वो 5 आ जाएगा, OB इक्वल्स टू √5। तो ये कितना आएगा बच्चों, √5। फिर क्या बताया था बच्चों मैंने, ये जो स्टेप है पहले कैसे लिया गया, वी भले लिखना पेपर में, वी ड्रॉ ए नंबर लाइन represent by 0 center point we taking 2 meter away from the center point A when taking a scale 1 meter height draw perpendicular with the help of the scale. So 1 centimeter point given by the point B and then taking B point and O point we
इसको हमने क्या किया, बी पॉइंट से लेकर ओ पॉइंट तक कर दिया, हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से बाय यूजिंग पाइथागोरस ये x मिल कर देना, ये 5 होगा। फिर क्या बताया था मैंने बच्चों आपको, आपके पास जो नीडल होती है, आपके पास जो कंपास जिसको बोलते हो, प्रोटेक्टर जिसको बोलते हो, कंपास को लिया तो उसका जो नीडल सुई जिसको बोलते हो, जो लोहे वाला पार्ट होता है यहाँ पे रख लीजिए, और जो आपके पास पेंसिल होती है, पेंसिल को जिसको बोलते हो, पेन पेंसिल जो लेते हो वो यहाँ पे रखना है, और क्या करना है, इसको ये आर्क लगा के चल जाना है, यहाँ कट करता जाएगा ऐसे। तो ये कैसा होगा बच्चों, कट का कैसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कट करता हुआ कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, आगे से कट करता हुआ। तो जो भी यहाँ पे कट करेगा यहीं से एक्स एक्सिस के ऊपर, वो हो जाएगी आपके √5 डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि बच्चों ये रेडियस के बराबर चल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी बच्चों मेरे पास √5। तो पेपर में आप किसी कंस्ट्रक्शन और लिखिए, कैसे लिखा, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, उसको सेंटर मिड पॉइंट ओ लिया, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन ओ, पॉइंट गिवन पॉइंट द ए, फिर देन व्हेन टेकिंग स्केल perpendicular draw from point A 1 meter, then making, या फिर भी draw O2 be a line, draw कर दी हमने लाइन, फिर क्या किया, by using Pythagoras from the √5, then taking the compass, then protector, so compass and the needle part taking put in O part, on the O part, and then the pencil part on the B point, then arc of B on B point is the making on x axis is √5। तो ये बोलना उसमें, ये लिखना, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है उसके बाद देखते हैं।